पन्नों की खामोशी में छुपे हैं शब्दों के अनमोल खजाने। सुनिए द साउंड ऑफ पेजेस, जहां किताबें बोलती हैं। यह कथा महाभारत काल की है और रक्षाबंधन के पवित्र रिश्ते की सबसे भावुक, लोकप्रिय और आदर्श कहानियों में गिनी जाती है। यह कहानी बताती है कि एक सच्चा भाई बहन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वह खून का रिश्ता हो या आत्मीयता का। कथा का प्रारंभ श्री कृष्ण की चोट। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। इस दौरान श्री कृष्ण की उंगली कट गई और खून बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी अत्यंत व्याकुल हो गईं। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, जिससे खून बहना रुक गया। श्री कृष्ण इस प्यार और चिंता से अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने द्रौपदी से कहा, यह छोटा सा सूत नहीं, एक गहरा बंधन है। मैं वचन देता हूं, जब भी तुम संकट में होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। द्रौपदी का चीरहरण और श्री कृष्ण की रक्षा। महाभारत के कौरव सभा में जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तब सभी लोग चुप थे। भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, कोई कुछ नहीं बोला। द्रौपदी ने हारकर श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। तब श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया। उन्होंने ईश्वर की लीला से द्रौपदी की साड़ी को अंतहीन कर दिया, जिससे दुशासन थक गया, लेकिन द्रौपदी की लाज नहीं जा सकी। इस कथा से शिक्षा। रक्षाबंधन का अर्थ है भावनात्मक बंधन, निस्वार्थ प्रेम और रक्षा का संकल्प। यह रिश्ता रक्त संबंध से भी ऊपर होता है। रक्षाबंधन पर जब बहन राखी बांधती है, तो वह प्रेम और विश्वास की डोरी होती है और भाई रक्षा का वचन देता है। रक्षाबंधन का संदेश। राखी सिर्फ धागा नहीं, विश्वास का वो बंधन है जो हर संकट में रक्षा करता है, चाहे वो श्री कृष्ण हो या कोई भाई। यह कहानी रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी एक पौराणिक कथा है, जो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और दानवीर राजा बलि के बीच घटी थी। यह कथा बताती है कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के बीच का नहीं, बल्कि रक्षा और वचन का पर्व है। कथा की शुरुआत। राजा बलि असुरों के राजा थे, लेकिन वे बड़े धार्मिक, दानवीर और भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या और यज्ञों के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने यह देखकर भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार, एक बौने ब्राह्मण, का रूप लिया और राजा बलि से याचना की, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने हंसते हुए वचन दे दिया। परंतु वामन भगवान ने पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश नाप लिया। तीसरा पग रखने को जगह नहीं बची, तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का राजा बनाया और उसके वचन अनुसार स्वयं उसके पास रहने का वादा किया। माता लक्ष्मी का आगमन। भगवान विष्णु के पाताल में रहने से देवी लक्ष्मी चिंतित हो गईं। तब नारद मुनि के कहने पर उन्होंने एक उपाय किया। माता लक्ष्मी एक ब्राह्मण स्त्री का वेश धारण कर राजा बलि के महल पहुंची। उन्होंने बलि से कहा, मेरा पति यात्रा पर गया है। रक्षा के लिए मैं आपको राखी बांधना चाहती हूं। बलि ने उन्हें बहन मानकर रक्षा सूत्र बंधवाया और उसे वरदान देने को कहा। लक्ष्मी जी ने कहा, मुझे मेरा पति चाहिए जो आपके पास है। तब राजा बलि को सच्चाई का बोध हुआ और उन्होंने वचन निभाते हुए भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ लौट जाने दिया। इस कथा से सीख। रक्षाबंधन का असली अर्थ है रक्षा का वचन, विश्वास, त्याग और प्रेम। यह त्योहार केवल रक्त संबंध नहीं, भावनात्मक बंधन को भी महत्व देता है। रक्षाबंधन का यही संदेश है। जिसने रक्षा का वचन दिया, वही सच्चा भाई है, चाहे वह संबंध खून का हो या भावना का। यह रक्षाबंधन से जुड़ी एक ऐतिहासिक कथा है, जो बताती है कि यह पर्व केवल भाई बहन के खून के रिश्ते तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह सम्मान, भावनात्मक बंधन और रक्षा के वचन का प्रतीक है। कथा का इतिहास। यह कहानी है 16वीं शताब्दी की, जब भारत में कई छोटे बड़े राज्य थे। रानी कर्णावती चित्तौड़गढ़ की विधवा रानी थी और राजा राणा सांगा की पत्नी थी। उनके 2 छोटे पुत्र थे, जिनमें एक थे विक्रमादित्य। राणा सांगा की मृत्यु के बाद चित्तौड़ पर शासन रानी कर्णावती के हाथ में आ गया। उसी समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। राखी और संदेश। अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित रानी कर्णावती ने एक राजनीतिक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी और उसे अपना भाई मानकर रक्षा की याचना की। रानी ने संदेश भेजा, आप मेरे भाई हैं और एक बहन संकट में है। मेरी और मेरे राज्य की रक्षा करें। हुमायूं उस समय बंगाल में युद्ध में व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही उन्हें राखी और संदेश मिला, उन्होंने तुरंत युद्ध विराम कर दिया और चित्तौड़ की ओर कूच कर दिया। समय की मार। हुमायूं मदद के लिए निकले, लेकिन जब तक वे चित्तौड़ पहुंचे, तब तक बहादुर शाह ने किले पर कब्जा कर लिया था और रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया था, यानी उन्होंने अपनी आन-बान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दिए। फिर भी हुमायूं ने बहादुर शाह को युद्ध में हराया और रानी के पुत्रों को सुरक्षित राजगद्दी दिलाई। इस कथा से सीख। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं है, यह सम्मान, वचन और निस्वार्थ रक्षा का प्रतीक है। यह एक ऐतिहासिक उदाहरण है, जहां एक मुस्लिम सम्राट ने एक हिंदू रानी की राखी का मान रखा। रक्षाबंधन का संदेश। धर्म, जाति और राजनीति से परे, राखी एक ऐसा पवित्र बंधन है जो दिलों को जोड़ता है। किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब की आवाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द साउंड ऑफ पेजेस के साथ जुड़े रहिए।